आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुका दास 10 रघु सोलट सौजन से बांटा जाएगा। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, तेरी छड़ी और लाठी से मुझे सहारा मिलता है। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, तेरी छड़ी और लाठी से मुझे सहारा मिलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, कुछ भी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय कलम 17 से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ के उसका सांस लेने बंद हो गया। तब एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरे तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसको यहाँ मैं ढिका हूँ हम पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसार गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुँह से निकलते हैं ये सच होता है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। एलिया के जीवन में हम देख सकते हैं परमेश्वर के सच्चा गवाह होकर, उत्तम साक्षी बनकर आहाब राजा के सामने खड़ा होकर परमेश्वर का संदेश दिया और परमेश्वर ने अपने प्रिय दास को संभाला, उनको खिलाया और पिलाया और किरीत नाले के पास से उसने उनको लेकर सराफात में ये विधवा के घर पर पहुंचाया। यहाँ वो रहते हुए समय विधवा की बेटा बीमारी होकर मर गया। ये बात
विधवा एलिया से बताते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि मेरे जीवन में मेरा पाप और मेरा मृत्यु स्मरण दिलाते हैं। तो तेरे आगमन से पाप की याद आते हैं, साथ साथ मृत्यु भी आते हैं। देखो अभी मेरा बेटा मर गया। प्यारो, मनुष्य कितनी दुखी होते हैं। अकाल के कारण माँ और बेटा दोनों मरने के लिए तैयार था। अभी बीमारी की वजह से वो मर गया। मृत्यु कभी भी हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण विधवा बताते हैं कि पाप की स्मरण आया है। पाप का सजा मृत्यु है। रोमियों के पत्र में हम ये पढ़ते हैं, पाप की सजा मृत्यु। प्यारो, अभी विधवा को याद आ रहे हैं। परमेश्वर के दास बारंबार शायद इस विषय पर चर्चा किया होगा। पापों से मुक्ति मिलना अवश्य है। पाप की प्रतिफल मृत्यु है। इसलिए अभी बेटा मर गया तो विधवा को याद आया एलिया की बात, और उसके निवारण के लिए एलिया ये बेटे को लेकर अपनी अटारी पर जा रहे हैं। अपने पलंग पर लौटा और उस पर 3 बार गिरकर उसने प्रार्थना किया। ये बात को मेरे हृदय में बहुत छू लिया। हमारा प्रभु जब पाप से हमको मुक्ति दिलाने के लिए इस जगत में आया, उसके अंतिम समय में इस धरती पर प्रभु ने 3 बार दंड नमस्कार करके पिता से विनती किया, प्रार्थना किया, बहुत आग्रह के साथ, बहुत दिल के साथ, भार के साथ, गंभीरता से प्रार्थना किया, और प्रभु का लहू पसीना के समान इस धरती पर बूंद के रूप में गिरा। 3 बार प्रार्थना किया, मृत्यु से हमको बचाने के लिए, पापों से हमको बचाने के लिए, मृत्यु के हाथ से हमको बचाने के लिए। यहाँ एलिया 3 बार उस लाश के ऊपर अपने जीविता शरीर को लगाते हुए 3 बार प्रार्थना किया। पिता से मांग रहे, प्रभु इस बालक पर वापस उस जीवन दे। हमारा प्रभु हमारे मरे हुए आत्मा के ऊपर अधिकार होते हुए जीवन हमको प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया। उसका परिणाम आज हम मसीह में जो विश्वास करते हैं जीवित पाया। बालक को जीवित करके विधवा के हाथ में दिया। प्यारो, कितनी धन्य बात है। हमारा प्रभु हमारे मृत्यु के साथ कितना, पाप के साथ कितना लगाव करके हमारे लिए प्रार्थना किया। हमारे मृत्यु शरीर को अपने शरीर पर लगाकर हमारे लिए मृत्यु पाया, मृत्यु सह लिया, मृत्यु को महसूस किया और हमको जीवन प्रदान किया। धन्य हो उसका नाम। और विधवा बताते हैं, अभी मैं जानता हूँ सच है तू और तेरा वचन। हमारा प्रभु सच है और हमारा प्रभु जीवन है। आइए हम उस मार्ग सत्य जीवन पर पूरी तरह विश्वास करके औरों को मृत्यु से बचाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।